Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 11 light, shadows and reflection. So shadows के बारे में हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में, अब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है. So वो इस चैप्टर का देखेंगे जो क्लास 7 में एनसीईआरटी आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है क्लास 7 की. So चलिए देख लेते हैं आगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So when the opaque object was a shiny object like a polished steel plate, I got a shadow on the screen. But I also saw that there was a bright spot of light on the wall on the opposite side. Why was it so? देखो, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि लाइट पास नहीं हो सकती आर पार, और उस पे अगर शाइनी कलर है, मतलब व्हाइट कलर का पेंट है, सिल्वर कलर का, तो लाइट इसके पार तो नहीं जाती, तो यहाँ पे शेडो बनता है. ठीक है, यहाँ कोई अगर वॉल वगैरह है इस पे तो शेडो बनेगी इसकी, है ना. अगर सिल्वर कोटिंग है तो आप देखोगे कि इसकी लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और एक चमक आपको दूसरी दीवार पे, सामने वाली दीवार पे देखने को मिलता है. जैसे कांच को आप देखते हैं तो कांच को कभी आप धूप में एक तरीके से हिलाते हैं तो उसकी शाइनिंग जो है आपको दीवार पे या जिसके भी चेहरे पे आप अगर करें रिफ्लेक्ट तो वो दिखता है ना. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट. फाइंड अ शाइनी flat steel plate or a plain mirror, that is a mirror that is flat and not curved. Take it outside and let the sunlight fall on the shiny surface. What can you do to redirect light on the wall on which the sunlight is not falling directly? अब इसमें वही चीज जो मैंने आपको कहा, एक मिरर लेके आप धूप में जाएंगे और उसको अगर आप धूप में हिलाते हैं एक तरीके से तो कहीं ना कहीं उसकी शेडो बनती है और कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आता है ना, जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है. ऐसे आप रखेंगे मिरर को हाथ में तो सनलाइट जो आएगी वो कहीं ना कहीं वॉल पे इस तरीके से जाके आपको चमक जैसा क्रिएशन दिखेगा, है ना. सो टर्न द शाइनी प्लेट ऑन मिरर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू रीडायरेक्ट द लाइट ऑन टू द वॉल और अ नियर बाय सर्फेस. डू यू सी अ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल? डज इट मीन दैट द शाइनी प्लेट ऑन और मिरर हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, इस मिरर ने या जो प्लेट है इसने क्या किया, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया. ये लाइट इधर आ रही थी, अब इधर जाने लग गई, है ना. सो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया. नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट और मिरर इन डिफरेंट वेज और ऑब्जर्व द लाइट स्पॉट ऑन द वॉल. अब इस मिरर को कभी आप ऐसे रखे हो तो यहाँ ये शाइनी रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और कभी आप इस मिरर को दूसरी तरफ टर्न करोगे तो हो सकता है ये इधर की तरफ मुड़ जाए, है ना. तो हिलाओगे तो अलग अलग जगह पे आपको ये शाइनी जो सरफेस है वैसा देखने को मिलेगा. डज इट चेंज पोजीशन? यस. नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल ऑन द शाइनी प्लेट और मिरर. तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जब किसी शाइनी सरफेस पे या मिरर पे लाइट आती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है. What conclusion do you draw from your observation? इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? This activity suggests that a shiny surface or a mirror changes the direction of light. पहली चीज हम ये देखते हैं कि कोई शाइनी सरफेस है या मिरर है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देती है वो चीज, that falls upon it. And then this change in direction of light by a mirror is called the reflection of light. यही जो लाइट का रास्ता चेंज हो रहा है इसी को हम कहते हैं reflection of light. Let us try to understand reflection ऑफ लाइट बाय मिरर. और अच्छे से आगे दिखाया गया है आपको. एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ प्लेन मिरर. आपको एक प्लेन मिरर लेना है विद स्टैंड, अ टॉर्च, अ कॉम, अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. एक ये ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, एक आपको कंघी लेनी है और एक मिरर लेना है और टॉर्च लेना है. स्प्रेड अ व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल. ये जो व्हाइट नीचे आपको बेस दिख रहा है तो पेपर पे ऐसे व्हाइट पेपर बिछाना है. होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. और कंघी को आपको बीच में ऐसे खड़ा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा करना है स्ट्रेट. देन एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट. Adjust a comb and torch slightly till you see a thin beam of light along the paper. तो आप देखेंगे जैसे कंघी में इस तरीके से होता है, कॉम में तो इसके बीच से लाइट पास होगी. आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी. नाउ प्लेस मिरर इन पाथ ऑफ लाइट बीम व्हाइल रिफ्लेक्टिंग द कॉम स्टेडी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब ये तो सीधी ऐसे लाइट्स दिखेगी, रेज आपको जाते हुए. अगर आप बीच में मिरर रख देते हो इस तरीके से तो वो जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जाने लग जाएगी. द पाथ ऑफ लाइट बीम इज चेंज आफ्टर फॉलिंग ऑन मिरर. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर. लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट करती है मिरर के ऊपर. इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस. मिरर में मैं अपना फेस भी देख पाती हूँ. कोई भी बच्चा है तो फेस अपना देख पाते हो आप लोग शीशे में. इज दैट ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो क्या ये भी लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है? इसके बारे में आगे हम जानेंगे. सबसे पहले अभी जो हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना कैसे करना है ये देखो.
ऐसे आपने एक कॉम लिया, नीचे व्हाइट शीट बिछाओगे, अब उस पे अगर टॉर्च की लाइट आएगी तो इस तरीके से आपको लाइंस दिखेंगी, है ना, इनके गैप में से लाइन बाहर आ रही है, मतलब ये है हमारी लाइट बीम। ठीक है, अब यहां हमने मिरर रख दिया, ये रोशनी यहां जाकर देखो जहां तक मिरर है यहां तक, उसके उधर की लाइट स्ट्रेट चली गई, इधर की भी स्ट्रेट चली गई, लेकिन क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है हमारा मिरर, इससे लाइट आर पार नहीं आ सकती, तो यहाँ लाइट की बीम नहीं दिख रही है आपको, इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट हो गई, इसका रास्ता बदल गया इस तरीके से, ये देखो क्रॉस क्रॉस बन गया, मतलब ये सीधी इधर से लाइन आ रही है और इधर से रिफ्लेक्टेड लाइन जा रही है। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे होगा ये। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, तो अब कांच के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखता है कांच में, राइट। तो कैसे होता है, इमेजेस कांच में कैसे फॉर्म होती है, मिरर में कैसे फॉर्म होती है। लुक इनटू द मिरर, डू यू सी फेस इन इट, आप शीशे में देखेंगे तो अपना फेस देखेंगे। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो आप जो चेहरा देखते हैं अपने शीशे में वो क्या है, आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मान लो ये पेन रखा है तो पेन का रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप मिरर में, जैसे आप अपने फेस का देखते हो। इसके बारे में और यहाँ एक्टिविटी के थ्रू दिया है, टेक अ प्लेन मिरर एंड अ पेन और सम अदर ऑब्जेक्ट, प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ मिरर, जैसे यहाँ रखा हुआ है। व्हाट डू यू सी इन द मिरर, इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर पेन इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेम एक पेन इधर है और एक पेन ऐसा लग रहा है मिरर के उस तरफ किसी ने रखा है। द पेन विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज इमेज ऑफ द पेन, ये जो है मिरर के पीछे आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इमेज, ठीक है। एंड द पेन इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट, और ये जो पेन हमने रखा है जिसकी इमेज बन रही है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। Now move the pen to a different position in front of mirror. Compare the sizes of images of pen at each position. Are the two sizes same? So इसमें क्या करना है, अब ये मिरर के सामने आप इस पेन को कभी पास रख के देखो, कभी थोड़ा दूर ले जाके देखो, कभी यहाँ रखो कभी यहाँ रखो, देखो क्या इमेज एक जैसी बन रही है, क्या इतनी बड़ी आपको इमेज दिखेगी, नहीं। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, कांच हम दूर से देख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा ही दिखता है अपना फेस, पास आके देखते हैं तो बहुत बड़ा दिख रहा होता है, राइट। तो वही रिफ्लेक्शंस में भी चेंजेस आते हैं, यही यहाँ आगे दिया हुआ है। सो आर द टू साइजेस सेम, नो, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपको साइज देखने को मिलेगा, सेम साइज उसका होगा। अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन, डज द टिप ऑफ पेन अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच पोजीशन, एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करेंगे तो एक तो इसमें इमेज की क्वालिटी क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला दिया है कि सेम साइज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा उसका साइज दिखेगा मिरर में। सेकेंड हमने पढ़ा कि इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब पेन की निब ऊपर है ना, तो ये ऊपर ही आपको दिखेगी इमेज में भी, ठीक है। तो अपराइट, जैसा है पोजीशन जिस ऑब्जेक्ट का वो वैसा ही दिखेगा, ओके। नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, मूव इट अराउंड, डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, रिपीट दिस बाय प्लेसिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। आप जो इमेज देख पा रहे हैं वो स्क्रीन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। स्क्रीन आप आगे प्लेस करेंगे तो उस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में और यहाँ दिया हुआ है, स्टैंड, एक और एक्सपेरिमेंट है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, आप यहाँ पर खड़े हुए मिरर के सामने एंड लुक एट योर इमेज, नोटिस हाउ फार इट अपीयर्स टू बी फ्रॉम मिरर। अब देखो आप मिरर से इतनी दूरी पर ये बच्चा खड़ा है तो अंदर भी मिरर से उतनी ही दूरी पर ये इमेज आपको दिखेगी। नाउ स्टैंड क्लोज टू मिरर, इज द इमेज आल्सो क्लोजर टू मिरर, तो क्या अब अगर पास जा रहे हो तो इमेज भी पास बन रही है। तो स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर एंड नोटिस हाउ फार द इमेज अपीयर्स टू बी फ्रॉम मिरर इन ईच केस, डू यू फाइंड एनी relation between your distance from the mirror or distance of your image from the mirror? Yes, you might have noticed that when you stand close to plane mirror, the image also appears to be close to the mirror. The image appears to be far from the mirror when you stand far from the plane mirror. ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन पूछा है उसका ये आंसर है कि आप मिरर से जितनी दूर खड़े होंगे या दूर होंगे तो इमेज जो है बन रही है आपकी वो भी दूर होगी, और पास होंगे तो इमेज भी आपकी पास होगी। नाउ रेज योर लेफ्ट आर्म, आप अपना लेफ्ट आर्म ऊपर करो, विच आर्म डज योर इमेज रेज। अब इमेज में देखो, आप जब देखोगे तो इमेज में इसका ये राइट आर्म ऊपर हो रहा है,
आपका लेफ्ट हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है। टच योर राइट ईयर, आप अपने सीधे कान को टच करो। विच ईयर डज योर इमेज टच, तो आप देखोगे आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट ईयर को टच करेगी। सो यू फाइंड दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट इन योर इमेज एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर इमेज। आपका जो लेफ्ट है वो इमेज में इसमें राइट हो जाता है और जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। सो अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इरेक्ट होता है, सेम साइज का बनता है इमेज, प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं। ओके, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है। अब हमने पढ़ा लेटरल इन्वर्शन, मतलब जो आपका लेफ्ट है वो इमेज में आपको राइट दिखेगा और राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा, तो इसे हम कहते हैं लेटरल inversion. So this lateral inversion in the image formed by a plane mirror. तो ये plane mirror की एक और खासियत हो गई। Now next देखते हैं। So now I realize why this word ambulance is written on an ambulance. It reads like this when viewed from the rear view mirror of the vehicle ahead of the ambulance. आप जब एम्बुलेंस देखेंगे ना, जो हॉस्पिटल की गाड़ी होती है, तो उस पे एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। क्यों? ताकि जो इसके आगे गाड़ी चल रही होगी उसकी कार का जो मिरर होता है या बाइक का जो मिरर होता है उसमें ये सीधा दिखने लगेगा। अगर ये सीधा लिखा होता तो उल्टा दिखता, क्योंकि अभी हमने देखा कि लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटर्स उल्टे दिखने लग जाते, इसीलिए उल्टा लिखा होता है ताकि जब मिरर में रिफ्लेक्ट होगा तो वो सीधा एम्बुलेंस दिखेगा, राइट। तो इससे जो है उनको रास्ता दे दिया जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस का फास्टली जाना जरूरी होता है। नाउ फैक्ट दिया है, व्हेन मिरर्स वर इन्वेंटेड इज नॉट नोन, अर्लियर मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। मिरर्स कब बने इसका तो पता नहीं है। जो शुरुआती मिरर्स हुआ करते थे, कांच थे, उसको स्टोन पे, पत्थर पे पॉलिश करके, मेटल पे पॉलिश करके बनाया जाता था। जब ग्लास मिरर स्टार्ट हुए बनना, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स गॉट लॉस्ट ग्रेजुअली। तो जो मेटल के मिरर्स बनाए जाते थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। हाउएवर इट स्टिल सर्वाइव, फॉर एग्जाम्पल इन केरला वेयर अरनमुला कन्नड़ी अ यूनिक मेटल सरफेस मिरर हैज बीन मेड फॉर सेंचुरीज। अब ये कहीं कहीं पर बनते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है केरला में, यहाँ पर एक यूनिक मेटल सरफेस मिरर बनाया जाता है। नाउ कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और आर देयर सम अदर वेज एज वेल। क्या हम किसी भी चीज की इमेज सिर्फ मिरर में देख सकते हैं या और कोई तरीका है जहां पर हम मिरर्स के अलावा भी इमेजेस देख सकते हैं? चलिए आगे रीड करते हैं। अब यहाँ पे पिन होल कैमरा के बारे में बताया है। आपको पता है हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो हमें टीचर ने टास्क दिया था ये पिन होल कैमरा बनाने का। अब आपकी बुक में आया तो मुझे वो देखकर वो याद आ गया हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया था। हो सके तो आप लोग भी एक्टिविटीज जो देते हैं ये ट्राई किया करिएगा अपने से करने का, खुद से, है ना। अ पिन होल कैमरा इज अ डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू अ टाइनी होल। एक छोटा सा छेद बनाते हैं उसमें हम, पिन होल, बहुत छोटा, उसमें से लाइट रेज जो है पास होती है। यहाँ पे लाइट है तो इसमें से रेज अंदर पास होगी। नाउ एंड फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन, और उसके बाद स्क्रीन पे जाके वो एक इमेज बनती है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली। आपको बड़ों की सहायता लेकर ये कैंडल एक बर्न करना है। उसके बाद टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ कैंडल, मेक अ स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड। ऐसे कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक होल करना है। इन अ डिमली लाइट रूम, जहाँ पे बहुत अंधेरा ना हो, एकदम डार्क ना हो, थोड़ी सी रोशनी हो। पोजीशन द कार्डबोर्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। एक स्क्रीन लेनी है, उससे थोड़ी दूरी पर ये कार्डबोर्ड को यहाँ पे रख देना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट एज शोन, और ऐसे कैंडल रख देना है। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? आप स्क्रीन पे देखो ऐसा इमेज बन रहा है ना, ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है। सो light coming from the flame passes through the hole on the cardboard and forms an image of the candle flame on the screen. Do you notice anything surprising? आपको क्या कुछ इसमें surprising लग रहा है? The image of the candle flame is upside down. जो इमेज बन रही है कैंडल के फ्लेम की वो उल्टी बन रही है। जैसे ऐसा बनना चाहिए तो वो ऐसा बन रहा है ना, उल्टा दिख रहा है। That is inverted. ये उल्टी इमेज हमको दिख रही है। Let us now make a pinhole camera which you can use outdoors. अब कैसे बनाते हैं पिनहोल कैमरा, जो मैंने आपको बताया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। लेट अस कंस्ट्रक्ट, टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with very little gap in between. Cut open one side of each box. इस तरीके से बॉक्स लेने आपको 2,
ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। ये देखिए, अब एक कार्डबोर्ड में आपको दोनों में से एक साइड कट कर देनी है ना, इधर कवर होगा तो इसको कट करके हटा देना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। अब इसमें देखो पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा होल ऐसा बनाना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स कट आउट अ स्क्वायर फ्रॉम मिडल with a side of about 5 to 6 centimeters. Now cover this opening with a thin translucent paper, tracing paper to form a screen. यहाँ पर इसको आपको एक ट्रांसलूसेंट जो मतलब ऐसा पेपर होता है ना जिससे हम बिल्कुल क्लियर बाहर नहीं देख सकते, वैसा एक पेपर लगाना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन इन सच अ वे दैट साइड विद ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। अब ये वाली साइड इसके अंदर डालनी है, यहाँ पर आना चाहिए, और बड़े बॉक्स में हमने पीछे एक छेद बनाया हुआ है ना, इस तरीके से। नाउ होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब ये पिन होल जो है ऑब्जेक्ट की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कवर योर हेड एंड कैमरा विद अ डार्क क्लॉथ, लुक एट द डिस्टेंस लाइक अ ट्री और बिल्डिंग इन ब्राइट सनलाइट एंड मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड अंटिल एन इमेज अपीयर्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर। अब इसको आप अंदर बाहर करके देख सकते हैं, किसी भी चीज को, पेड़ को देखिए बाहर जाके या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ट्री, बिल्डिंग, और देखिए कि वो आपको कैसा बनता हुआ दिख रहा है। डू द इमेजेस सीन इन कैमरा शोज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, आर द इमेजेस एरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर आगे बताया हुआ है, अभी देख लेते हैं। उससे पहले डाइव डीपर, यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, अ पिन होल कैमरास गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज। अपोजिट मतलब उल्टा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ट्री अगर ऐसा है ना, तो ट्री आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लेटरल इन्वर्शन इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर बट इट इज नॉट अपसाइड डाउन। लेकिन मिरर में क्या था, मिरर में मान लो कि ऐसा कुछ है तो मिरर में इधर से ये दिखने लगेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये साइड इनवर्स होता है, इसमें क्या होता है, अपसाइड डाउन, उल्टा हो जाता है, इसमें इस तरीके से दिखता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, ये हम हायर ग्रेड्स में और अच्छे से समझने वाले हैं। ये देखिए, नाउ मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। अब हम और अच्छी अच्छी चीजें इसमें क्रिएट करके देखेंगे। जैसे आफ्टर हैविंग लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स, इट इज टाइम टू क्रिएट सम यूजफुल आइटम्स बेस्ड ऑन लर्निंग। अभी हमने देखा कि लाइट जो है सीधी एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। अब इसी चीज को अपनाते हुए हम कुछ चीजें यहाँ क्रिएट करते हैं, जिसमें से पहला यहाँ दिया है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, ये सबमरीन होती है ना, उसमें भी यूज होता है, जो समुद्र के अंदर जो जहाज रहते हैं उसमें भी यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आपको एक पाइप जैसा दिख रहा है इस तरीके से, है ना, ये पेड़ ऊपर है और इधर दीवार है बीच में, है ना, दीवार ऊंची है, ये बच्चे का सिर यहीं तक है, इसको ये पेड़ देखना है, तो ये कैसे देखेगा, क्योंकि दीवार है, या तो यहाँ से चढ़े कुछ ऊंची चीज ले, नहीं तो ये जो आपको दिख रहा है पाइप लगा हुआ, इसमें से लाइट यहाँ तक तो आएगी, है ना, लाइट क्योंकि सीधी ट्रेवल करती है। इसमें यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाता है, कांच लगा दिया जाता है, ये व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ये मिरर लगाया गया है, ठीक। अब एक सेकेंड में इसे इरेज कर दूं। अब लाइट ऐसे आई, मिरर से टकराकर ये लाइट इधर आ गई, इस तरीके से मिरर को अटैच किया जाता है कि लाइट नीचे जाए। यहाँ भी एक मिरर होता है जिसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि लाइट टकराकर और फिर इधर आए, और यहाँ से बच्चा खड़ा होकर देख रहा है ना। तो मिरर 1 और मिरर 2, दो मिरर की मदद से इस तरीके से बनाया जाता है, जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। वी कैन मेक अ सिंपली पेरिस्कोप बाय प्लेसिंग 2 मिरर्स इन जेड शेप। जेड शेप का ये आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट। नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहे थे। पेरिस्कोप are also used in submarines, tanks or by soldiers to see outside their bunkers. You may use it to look ahead when standing behind taller friend. So यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये 2 मिरर है, यहाँ से लाइट रे आई, इस पे रिफ्लेक्ट हुई और इधर बाहर जाके एक इमेज बनती है। मिरर 1, मिरर 2 आप देख सकते हैं, लाइट इस तरीके से ट्रेवल होकर और फिर हमारे आईज तक विजिबल होती है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, सब जने देख सकते हैं। यस, दिस इज द वे। एक बार और दिखा दिया मैंने आपको, राइट। नाउ अब देखते हैं सबमरीन है ना, तो सबमरीन में कैसे यूज होता है ये भी देख लेते हैं। अब देखो,
जैसे यहाँ पे समुद्र है ना, पानी है, अब उसके नीचे ये सबमरीन होती है, तो इसमें इस तरीके का पेरिस्कोप लगा होता है जिसमें वही एक मिरर यहाँ होगा और नीचे कहीं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना, मैं रेड कलर से बनाती हूँ, यहाँ पे एक मिरर होगा और जहां पे इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना वहां पे भी एक मिरर होगा यहाँ। तो यहाँ से फिर देख पाते हैं समुद्र के बाहर क्या चल रहा है, जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं उसमें हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ एक वीडियो मैं प्ले कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से समुद्र के अंदर रहते हुए भी पेरिस्कोप से हम देख सकते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ दिया हुआ है कलाइडोस्कोप और कैलिडोस्कोप। गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड जॉइन देम टुगेदर इन अ ट्रायंगुलर मैनर एज शोन इन फिगर 11.15। 3 मिरर लेने हैं आपको, आगे मैं दिखा भी दूंगी। तीनों को ऐसे ज्वाइन करना है ट्रायंगुलर उसमें, ठीक है, ऐसे तीनों मिरर को ज्वाइन कर लेना है। देन यू मे यूज 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टिव पेपर इंस्टेड ऑफ मिरर्स, फिक्स दीज इन अ सर्कुलर ट्यूब, और उसके बाद सर्कुलर ट्यूब में उसको इंसर्ट कर देना है। ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, एक तरफ आपको प्लास्टिक की शीट ट्रांसपेरेंट आपको फिक्स कर देनी है। यूज अ रबर बैंड और एन एडहेसिव टेप, और उसको चिपका देना अच्छे से। प्लेस सेवरल ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स और बीड्स ऑन दिस, इसके अंदर आपको क्या करना है, कलरफुल बीड्स, मोती ले लो या टूटी हुई चूड़ियां होती हैं वो डाल सकते हो अंदर। एंड कवर इट विद अ ट्रेसिंग पेपर यूजिंग अ रबर बैंड और एडहेसिव टेप, और उसको बंद कर देना है। व्हेन यू पीप थ्रू द ओपन साइड, अब जब ओपन साइड से जिस तरफ से इधर से खुला हुआ है इधर से आप देखोगे, यू व्यू अ ब्यूटीफुल पैटर्न इवन इफ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ द कैलिडोस्कोप ओपन। सो आप बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न बनते हुए देखोगे। पॉइंटेड टुवर्ड्स अ ट्री और अदर ऑब्जेक्ट्स यू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द कैलिडोस्कोप इज दैट वन ऑलवेज गेट टू सी अ डिफरेंट पैटर्न एवरी टाइम कैलिडोस्कोप इज टर्न अबाउट। जैसे ही आप कैलिडोस्कोप को टर्न करते हो ना, तो सभी चीजें, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा पैटर्न देखा तो उसको फिर से ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, पैटर्न चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सिंस देयर आर 3 मिरर्स, 3 मिरर है इसमें, and multiple images due to reflections, many interesting patterns are formed. Designers and artists often use kaleidoscope to get ideas from new patterns. So इसमें अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए आर्टिस्ट वगैरह इसको यूज करते हैं डिजाइनिंग वगैरह करने में, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। 3 ऐसे मिरर लेने हैं आपको, ऐसे इनको जोड़ देना है तीनों को, ऐसे सर्कल के अंदर इसको फिट करना है। फिर कलरफुल आप इसमें ये इंसर्ट कर सकते हैं, क्लोज करके इसमें इमेजेस आप देखेंगे तो इस मिरर में आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। एक मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ तो इस तरीके का कुछ अंदर इस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं डिफरेंट कलर के। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट अस सी द समरी व्हिच इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट्स देयर ओन लाइट, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है। लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल और पार्शली थ्रू ट्रांसल्यूसेंट एंड डज नॉट पास थ्रू ओपेक। शैडो का फॉर्म होता है व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्कर शैडो, ट्रांसल्यूसेंट की लाइटर शैडो होती है, और सम ट्रांसपेरेंट कैन क्रिएट अ फेंट शैडो। फेंट मतलब बहुत हल्का। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है, एरेक्ट होती है एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड इज लेटरली इन्वर्टेड। पिन होल कैमरा क्रिएट करते हैं इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। Okay, so this was the summary. Now let us just do the exercise. So let us enhance our learning. कुछ questions हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है which of the following are luminous objects? इनमें से luminous कौन सा है? तो luminous वो होते हैं जो जिसकी खुद की लाइट होती है, राइट। सो चलिए देख लेते हैं। So the sun emits its own light. sun की खुद की रोशनी है। The other objects reflects light from the sun and are non-luminous. तो इसमें देखो, मार्स की खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं है, विनस की नहीं है, मिरर की नहीं है। पोल स्टार की अपनी खुद की लाइट है, तो इसमें पोल स्टार भी आ जाएगा, सन एंड पोल स्टार। ओके, स्टार की खुद की लाइट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। पिन होल कैमरा और ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड शेडो। तो इसमें क्या होता है, इसको यहाँ मैच कर देती हूँ, बाकी आगे मैंने आंसर दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ब्लॉक्स लाइट कंप्लीटली। देन पिन होल में हमने देखा इन्वर्टेड इमेज बनती है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू इट। और शेडो में क्या होता है, डार्क रीजन फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। नाउ ये आंसर से यहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साहिल, रेखा, पैट्रिक एंड
Kasima are trying to observe the candle flame through the pipe as shown in figure 11.16. Who can see the flame? इसमें से ये सभी बच्चे साहिल, रेखा, पैट्रिक और कासिमा इस कैंडल की फ्लेम को देखना चाह रहे हैं। तो किसको कैंडल की फ्लेम दिखेगी? रेखा को, क्योंकि ये स्ट्रेट है यहाँ पर, है ना। सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. रेखा's pipe is all aligned straight with the candle and the horizontal section of the tube. So the candle's light reaches her eye. The other pipes are aligned or bent. ये सब bent है, तो यहाँ पर जो viewers हैं फ्लेम नहीं देख पाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है लुक एट द इमेजेस. जो यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं उनको आप देखिए एंड सेलेक्ट द इमेज शोइंग द शैडो फॉर्मेशन ऑफ अ बॉय. जो सही शैडो फॉर्म हो रहा है बॉय का वो आपको ढूंढना है. सो द बॉय शैडो इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लाइट सोर्स. इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अबव, लाइट अगर ऊपर से आ रही है तो शैडो विल फॉल बिलो, शैडो नीचे बनेगी. इफ द लाइट कम्स फ्रॉम साइड, द शैडो विल बी कास्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. देन the option D is the correct image showing the shadow formation of the boy. So देखो इधर से लाइट आ रही है तो इधर ही तो शैडो बनेगी, है ना. यहाँ लाइट आ रही है तो यहाँ कैसे शैडो बन सकती है? यहाँ लाइट आ रही है तो शैडो इधर बनना चाहिए. जब ऊपर है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर सन होता है, तब ये वाली इमेज बनती है ना. तो ये वाला करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो द शैडो ऑफ अ बॉल इज फॉर्म्ड ऑन अ वॉल बाय प्लेसिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ अ फिक्स्ड टॉर्च एज शोन इन फिगर 11.18. यहाँ पर आप दीवार पे देख सकते हो कि दो शैडो बनी हुई है, राइट. यहाँ ये वाली और ये वाली. नाउ फर्स्ट वाली जो इमेज है, द बॉल इज क्लोजर टू टॉर्च. टॉर्च यहाँ है तो टॉर्च के पास है बॉल, और दूसरी वाली में ये यहाँ पर है, स्क्रीन के पास है बॉल, राइट. सेकेंड में द बॉल इज क्लोजर टू द वॉल. चूज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शैडो फॉर्म्ड इन बोथ सिनेरियो फ्रॉम ऑप्शन प्रोवाइडेड ए एंड बी. अब ए और बी में से शैडो कौन सा सही बन रहा है? तो फर्स्ट जो सिनेरियो है ये वाला, फर्स्ट वाला, द बॉल इज क्लोजर टू टॉर्च एंड अवे फ्रॉम वॉल. वॉल से, दीवार से ये बॉल जो है दूर है और टॉर्च के पास है. सो शैडो वुड बी लार्जर एंड ब्लरी. तो शैडो लार्जर, बड़ा बनेगा और ब्लर बनेगा, ठीक है. सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनेरियो विल बी बी. तो इसका सही बी है. और सेकंड में बॉल पास है दीवार के, तो यहाँ पे टॉर्च से बहुत दूर है तो शैडो छोटा और शार्प बनेगा, ये वाला बनेगा, पहले वाला. सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज ए. Okay, now next देख लेते हैं. So based on 11.18 match the position of torch in column A with the characteristics of ball shadow in column B. तो कहाँ पर आप बॉल को रखेंगे? जब शैडो कैसी है तो उसके साथ इसको आपको मैच करना है. If the torch is close to ball, टॉर्च अगर बॉल के पास है तो शैडो कैसी बनेगी? लार्जर, ठीक. Now, if torch is far away, टॉर्च दूर है तो शैडो विल बी स्मॉलर. इफ द बॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम सेटअप, अगर बॉल ही हटा दी गई यहाँ से तो फिर क्या होगा? सो ब्राइट स्पॉट वुड अपीयर ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे पूरी लाइट जाएगी, है ना, तो पूरा ब्राइट दिखेगा. अगर दो टॉर्चेस प्रेजेंट कर दिए गए, इसमें अभी एक टॉर्च है, दो रख दिए गए, तो फिर क्या होगा? दो शैडोज बनेगी ऑन स्क्रीन. ओके, सो यहाँ पर मैंने ये आंसर्स भी दे दिए हैं, ये आप मैच कर सकते हैं. Right now, next question is, suppose you view the tree shown in figure 11.19 through a pinhole camera. Sketch the outline of image of tree from a pinhole camera. pinhole camera से देखेंगे तो ट्री कैसा दिखेगा? So ये जो formation of tree है ये आपको दिख रहा है, तो इसको आप इस तरीके से बनाएंगे, उल्टा दिखेगा ये, ठीक. कुछ इस तरीके से आप इसको देख के बना सकते हैं ना. ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. कुछ ऐसा दिखेगा, इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. राइट योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सच दैट द पेपर इज पैरेलल टू द मिरर. स्केच द इमेज. व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस? एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस. ये मेरा नाम है जानकी, इसको मैं मिरर के सामने रखूंगी तो कुछ ऐसा उल्टा दिखता है. व्हेन यू लुक एट द पेपर थ्रू प्लेन मिरर द इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली. इस तरीके से फ्लिप होता है. यू विल नोटिस दैट लेटर्स ऑफ योर नेम अपीयर बैकवर्ड एज द मिरर रिवर्स लेफ्ट एंड राइट. ओके, इस तरीके का आपको फॉर्मेशन दिखेगा. नाउ नेक्स्ट इज मेजर द लेंथ ऑफ योर शेडो एट 9 AM, 12 PM एंड 4 PM. सुबह 9 बजे, दोपहर में 12 बजे और 4 बजे शाम को अपनी आप शेडो को, जो आपकी परछाई है, उसको नापो विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. और क्या आप देखोगे? पहला, एट विच ऑफ द गिवन टाइम इज योर शेडो द शॉर्टेस्ट. सबसे छोटे ही शेडो कब दिखने को मिलती है? 12 बजे के आसपास. दोपहर में सन जो है डायरेक्टली हमारे सिर पे होता है, मतलब बिल्कुल ऊपर होता है, तो उसकी वजह से हमारी शैडो बहुत छोटी सी बनती है. नाउ
This happens because of 12 p.m. The sun is at highest point in the sky, so the angle between the sun and the ground is almost 90 degree, casting a shorter shadow. Now, why do you think this happen? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया. Now, we do not see the shadow on ground of a bird fly high in the sky. चिड़िया जब ऊपर उड़ती है आसमान में, उसकी परछाई तो हमें धरती पे दिखती ही नहीं है. However, the shadow is seen on the ground when the bird swoops near the ground. लेकिन जब चिड़िया जमीन पे चल रही होती है या बैठी होती है, तब हम उसकी तो परछाई देख पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? So this happens because sun rays are coming from high angle when the bird is flying high, making the shadow very small and hard to notice. इतनी छोटी शैडो बनती है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो, तो उनका एंगल बहुत हाई होता है जिसकी वजह से हमें दिखते नहीं. लेकिन जब बर्ड ग्राउंड के क्लोज होती है तो एंगल जो है, जैसे सन यहाँ है तो एंगल इस तरीके का बनता है कि वो हम नोटिस कर पाते हैं ग्राउंड. Okay, so with this students we are done with all the questions from the textbook. Now with this we are done with part 2 also. Chapter complete हो गया है. अब सिर्फ एक पार्ट और बचा है इसका, जिसमें मैं एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह और समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. Okay, so we'll meet very soon with the third part or the last part of this video. I hope all of you are doing well and learning. Please keep learning and revising. Don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.